हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस लॉजिक बिल्डिंग के सीरीज में। तो आज हम लोग देख रहे हैं लॉजिक बिल्डिंग का डे 64। तो चलिए देखते हैं कि आज का प्रॉब्लम क्या होने वाला। तो आज का जो हमारे पास बोल रहा है प्रॉब्लम, वो बोल रहा है क्या कि हमारे पास दो मैट्रिक्स है 3 into 3 का। गॉट इट। उन दोनों मैट्रिक्स का हम लोग को करना है सम, और सम करके जो रिजल्ट आएगा उसको एक नए मैट्रिक्स के अंदर में रखना है। अब देखिए कि इसको सम करने के लिए प्रोसेस क्या करना पड़ेगा। तो पहले हम लोग देखते हैं कि मैट्रिक्स होगा 3 into 3 का। ओके, तो हम लोग 3 into 3 का मैट्रिक्स बना लेंगे। अब सेम मैट्रिक्स हमारे पास दो होने वाला। ओके, तो हम लोग दो 3 into 3 का मैट्रिक्स बना लिए। अब क्या होगा कि ये वाला डेटा को इससे ऐड करो, ये वाले को इससे ऐड करो, ये वाले को इससे ऐड करो। उसी प्रकार से ये वाला इससे ऐड होगा, ये वाला इससे ऐड होगा, ये वाला इससे ऐड होगा। नीचे से हम लोग आए, इसमें चला जाएगा, ऐड होगा, ये भी ऐड होगा और ये भी ऐड होगा। अब ये पूरा ऐड होने के बाद जो इसका रिजल्ट आएगा, हम लोग बोले क्या कि 2 डायमेंशनल एरे यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा। और 2 डायमेंशनल एरे क्रिएट कर रहे हैं तो हम लोग लिखेंगे ARR स्क्वायर ब्रैकेट 3 और बोलेंगे फिर से स्क्वायर ब्रैकेट 3। ओके, तो यहाँ पे जीरो है, यहाँ भी जीरो आएगा। तो जो जीरो जीरो का जो सम होगा वो जीरो जीरो ही पे रखाएगा। यानी कि ये एरे का 1 हो गया, ये एरे का 2 हो गया, ARR1 ARR2। ओके, तो यहाँ पे हम लोग 2 लिख लिए। अब दोनों का जो सम आएगा वो जीरो ही इंडेक्स पे रखाएगा, जीरो जीरो पे। 2 का सम आया तो जीरो जीरो टू पे जीरो टू पे रखाएगा। 4 का सम आया तो 4 तो इसमें होगा नहीं क्योंकि 3 एलिमेंट ही है, तो मैक्सिमम 2 तक जाएगा। गॉट इट। तो इस प्रकार से इसका सम कर सकते हैं। अब यहाँ पे दिक्कत ये होगी कि इसको, इस काम को करने के लिए हम लोग को सम करना, तो उसके लिए एक और हम लोग को क्या चाहिए, एरे चाहिए 2D, जिसका साइज क्या होगा 3 into 3। चलिए ठीक है। दूसरी बात, हम लोग को ये दोनों काम को करने के लिए हम लोग को दो लूप लगाने पड़ेंगे। एक लूप के अंदर दूसरा लूप को नेस्टिंग करना पड़ेगा, तभी जाके ये हो सकता है। गॉट इट। तो हम लोग चलते हैं आईडी पे और इसको कोड भी करके समझ लेते हैं कि कैसे दो मैट्रिक्स को सम करके तीसरा मैट्रिक्स में रिजल्ट को स्टोर करें। तो हम लोग आईडी पे आ चुके हैं। यहाँ पे हम लोग को कोड करना है कि दो मैट्रिक्स को कैसे सम करें। गॉट इट। तो सबसे पहले तो एक हेडर फाइल को हम लोग इंक्लूड करेंगे जिसका नाम है stdio.h। ओके, इसके बाद हम लोग बोल रहे हैं इंट मेन, और इसके अंदर हमको जो भी काम करना है सब करेंगे। ठीक। तो अब दिक्कत ये आती है कि आपको डेटा कहाँ से लेना है, यूजर से लेना। तो चलिए हम लोग यूजर से डेटा ले लेते हैं। तो हम लोग बोलेंगे इंट ARR1 स्क्वायर ब्रैकेट 3, फिर से बोलेंगे स्क्वायर ब्रैकेट 3। ये एक मैट्रिक्स हो गया। अब बोलेंगे ARR2 स्क्वायर ब्रैकेट 3 स्क्वायर ब्रैकेट 3, ये दो हो गया। और एक हम लोग बना लेंगे कि दोनों का सम आएगा, तो हम लोग बोलेंगे सम। और सम में का भी साइज क्या होगा 3 into 3। ओके, तो हम लोग तीन एरे को बना के रख लिए। अब यूजर से हमको डेटा लेना, इसके लिए बोलेंगे प्रिंट ऑफ इंटर 9 वैल्यू, 9 वैल्यूज। अब इसके बाद हम लोग को लगाना है लूप। तो लूप लगाएंगे हम लोग फोर लूप, और फोर लूप में एक वेरिएबल बनाए एक्स। इसको बोले कि भैया तू 0 से स्टार्ट हो जा और जाओ 2 तक। ओके, और बोल रहे हैं क्या कि 2 तक ले जा रहे हैं तो इक्वल टू होगा, लेकिन हम लोग 3 लिख देंगे तो लेस देन होगा। चलिए ठीक है। और बोले एक्स प्लस प्लस हो जाओ। इसके बाद इसके अंदर में नेस्टिंग करेंगे और बोलेंगे 4, और इसमें बोलेंगे एक और वेरिएबल बन जाए जेड। इसको भी इनिशियलाइज कर दो 0 से, और लेस देन कहाँ तक जाना चाहिए 3 तक, और बोले जेड प्लस प्लस। और हम लोग बोलेंगे कि स्कैनफ की मदद से डेटा ले रहे हो, तो यहाँ पे बोलेंगे %d, कॉमा लगा के बोलेंगे क्या, एड्रेस ऑफ ARR1, और स्क्वायर ब्रैकेट लगा के बोलेंगे x, और फिर से स्क्वायर ब्रैकेट z। गॉट इट, हो गया। अब इसी चीज को हम लोग और एक बार, यानी कि दो मैट्रिक्स के लिए डेटा लेना है, तो इसी को हम लोग कॉपी कर लेंगे। तो कॉपी करके नीचे हम लोग ले लिए। बस यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस करना। वो चेंजेस क्या होने वाला है, यहाँ पे ARR2 कर देना, बस हो गया, और कुछ भी चेंजेस नहीं होगा। तो ये इतना लाइन चल जाएगा तो यूजर से दोनों मैट्रिक्स में डेटा ले लिया जाएगा।
चलिए ठीक है। उसके बाद हम लोग को सम करना, तो फिर से हमको इसी को कॉपी करते हैं, लेकिन यहाँ से हम लोग प्रिंटफ को हटा देंगे, प्रिंटफ का काम नहीं है, ठीक। और ये स्कैनफ का भी काम नहीं है, तो काम क्या है, हम लोग बोलेंगे SUM सम स्क्वायर ब्रैकेट एक्स फिर स्क्वायर ब्रैकेट जेड। इसमें असाइन कर दो, क्या असाइन कर दो, ARR स्क्वायर ब्रैकेट ARR 1 होगा स्क्वायर ब्रैकेट एक्स और स्क्वायर ब्रैकेट जेड। फिर से इसको प्लस कर दो, फिर से बोलेंगे ARR 2 स्क्वायर ब्रैकेट एक्स और बोलेंगे स्क्वायर ब्रैकेट जेड। गॉट इट। तो ये हर एक एलिमेंट का दोनों के साथ में सम करेगा, यानी कि जो मेरा ARR 1 एरे है और ARR 2 एरे है, दोनों ही के सेम एलिमेंट को, यानी कि सेम इंडेक्स पे जो डेटा रखा है उसको सम करके सम के सेम इंडेक्स पे डेटा रख देगा। गॉट इट। ठीक है, ये सम हो गया। तो अब इसको प्रिंट करना है, तो इसके लिए भी हम लोग को फिर से डबल लूप का यूज करना पड़ेगा। तो हम लोग इसको कॉपी कर लिए और नीचे बोल रहे हैं क्या, जैसे नीचे लिखे अब प्रिंट करना। तो प्रिंट करने के लिए हम लोग को इसका ब्लॉक भी बनाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि इसमें एक से ज्यादा लाइन हो जाएंगे। तो जो आउटर लूप है इसका ब्लॉक बना दिए कि इसमें एक से अधिक लाइन होने वाले हैं। और यहाँ पे बोलेंगे प्रिंट, और यहाँ पे बोल रहे हैं क्या, %d स्पेस ले लो, और बोलेंगे क्या कि मेरा जो सम का रिजल्ट है उसको प्रिंट कर दो x और z। ठीक है। अब ये हर बार प्रिंट करते हुए जाएगा, और जैसी ये लूप खत्म होगा, इनर लूप खत्म होगा, आउटर लूप में कंट्रोल जाएगा। तो आउटर लूप में जैसे ही गया हम लोग लाइन को चेंज कर देंगे, तो प्रिंटफ लिख के \n लगा देंगे, जिससे कि हमको लगे कि नहीं पूरा का पूरा मैट्रिक्स प्रिंट हो रहा। चलिए ठीक है। उसके बाद हम लोग को रिटर्न 0 करना, तो हम लोग लास्ट में रिटर्न 0 कर देते हैं। गॉट इट। इसमें कुछ है ही नहीं, बस खाली दिख रहा है कि बहुत ज्यादा कोड है, लेकिन है कुछ नहीं। हर जगह पे खाली लूप का यूज हुआ। यहाँ पे 2 बार लूप को यूज करके हम लोग क्या किए, डेटा इनपुट ले लिए, फिर 2 बार यूज करके लूप को डेटा इनपुट ले लिए, 2 बार लूप को यूज किए प्लस कर लिए, फिर 2 बार लूप को यूज करके हम लोग डेटा को प्रिंट कर लिए। अब इसको रन करें तो चलिए, हमने रन किया। अब ये हमसे डेटा लेगा, बोल रहा है क्या कि 9 वैल्यू एंटर करो, बोले 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे दे दिए 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1, दोनों आ गया। इसका वैल्यू प्रिंट हो गया 10 10 10 10 10। गॉट इट। तो हम लोग दोनों मैट्रिक्स का सम करके भी देख लिया। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आपको कोई भी दिक्कत आई है, या कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आया, क्वेश्चन का मीन्स कोई भी लाइन आपको नहीं समझ में आया है, तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। गॉट इट। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।